आज मैं आपको मीराबाई के दूसरे पद की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस पूरे पद में मीराबाई की भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। उनको देश दुनिया से कोई भी नाता रिश्ता नहीं है, परिवार से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वह सब कुछ छोड़ छाड़ करके मंदिरों में आ गई हैं और उनको भक्ति और उपासना का जो बाह्याडंबर है, उन बाह्याडंबरों को सब कुछ को त्याग करके मंदिर में आ करके पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, लोक लज्जा, घर परिवार, और मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है। मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मंदिरों में साधु संतों के बीच बैठकर गाती हैं, भजन करती हैं और भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने नारायण सु माने समान, मैं तो मेरे नारायण सु, मैं मेरे माने अपने नारायण अर्थात कृष्ण की तरह हो गई हूँ। सु माने समान, मैं तो मेरे नारायण सु। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण अर्थात कृष्ण की तरह हो गई हूँ। आप ही हो गई साची, जिससे साची माने सच्ची, जिससे मैं अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। अर्थात मीराबाई कह रही हैं कि उन्होंने कृष्ण को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। जब भक्त अपने आराध्य को प्राप्त कर लेता है तो भक्त के मन से, हृदय से जितने भी मनोविकार होते हैं वो सब कुछ निकल जाते हैं और अपने आप ही भक्त का हृदय बड़ा ही निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। बच्चों, कबीर दास जी ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं मतलब अहंकार। जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और जब व्यक्ति अपने मन से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, लालच, सारी मनोविकारों को निकाल देता है, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यानी भक्त की उस अवस्था का वर्णन है जिसमें भक्त को सिर्फ उसका आराध्य ही दिखाई देता है। चारों तरफ हर जगह जहां भी देखता है उसको अपना आराध्य ही दिखाई देता है। उस समय वो केवल हमेशा उसी का स्मरण करता रहता, अहर्निश, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। इस पूरी पंक्ति में मीराबाई की अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हुई। वो कहती हैं कि मैंने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, यानी मेरे और कृष्ण में कोई भेद नहीं रह गया। मैं अपने को कृष्ण में और कृष्ण में अपने आप को देखती हूँ। इससे मैं अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। अर्थात मेरे हृदय से सारी गंदगी, सारी बुराइयां निकल गई हैं। कहा जाता है, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप, अर्थात ईश्वर उसी के हृदय में विराजमान होते हैं जिसका हृदय पूरी तरह से साफ होता है, निर्मल होता है। भगवान किसी के बड़ी बड़ी संपत्ति, कोठी, बंगला, ये सब देख करके नहीं आता है। भगवान व्यक्ति के हृदय, सच्चे हृदय को देखता है कि वह उसका कितना उससे प्रेम करता है, कितना सच्चा है।
आपने रामायण में सबरी का आपने प्रसंग सुना होगा कि किस तरह से सबरी भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी, कितना प्रेम था। और उसने बेर को जूठा कर करके राम के लिए रखा कि कहीं मेरे प्रभु राम को खट्टे बेर ना मिल जाए। ये होता है सच्चा प्रेम एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति। मैं तो मेरे नारायण सु आपै हो गई साची। इस पूरी पंक्ति में भक्ति की अंतिम अवस्था का वर्णन है। बच्चों, भक्ति की अंतिम अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें भक्त और आराध्य दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और अपार आनंद की प्राप्ति होती है। आइए भक्ति की अवस्था पर विचार करते हैं। भक्ति की ये निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला परिचय, दूसरा जिज्ञासा, तीसरा मिलन का प्रयास, चौथा मिलन का आनंद। परिचय भक्ति की पहली अवस्था है जिसमें भक्त जो है वो अपने आराध्य का परिचय प्राप्त करता है। जैसे हम लोग कभी किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अगर वह व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है तो हम उससे फिर मिलने का प्रयास करते रहते हैं। तो पहली अवस्था भक्ति की वह होती है जिसमें भक्त अपने आराध्य का परिचय प्राप्त करता है। दूसरा, परिचय प्राप्त कर लेने के बाद अगर भक्त को उसका आराध्य, उसका इष्ट, उसका ईश्वर अच्छा लगने लगता है तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा। वो बार बार ये कोशिश करता है उस आराध्य को जानने के लिए, उससे मिलना चाहता है। फिर तीसरी अवस्था होती है मिलन का प्रयास। तीसरी अवस्था में भक्त जो है वो अपने आराध्य से बार बार मिलने के लिए जाता, उसका दर्शन करना चाहता है क्योंकि वह उसको अच्छा लगने लगता है। भक्त और आराध्य के बीच धीरे धीरे प्रेम बढ़ जाता है और भक्ति की अंतिम अवस्था है मिलन का आनंद। इस अंतिम अवस्था में भक्त जो है वो अपने आराध्य से मिलकर एकाकार हो जाता है। मिलकर जब एक हो जाता है तो दोनों में कोई भी भेद या अंतर नहीं रह जाता। तो इस पद में मीराबाई ने भक्ति की अंतिम अवस्था का वर्णन किया है जिसमें मीराबाई ने कृष्ण को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। कृष्ण और मीरा में कोई भेद नहीं रह गया है। इसी तरह से कबीरदास जी ने कहा है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, मैं आमने सामने उसको देखता हूँ, बातचीत करता हूँ, इसलिए मुझे अब संसार का कोई भी डर नहीं रह गया है। ऐसे भक्त का कोई भी व्यक्ति बाल विवाह का नहीं कर सकता है जब एक भक्त पर इष्ट की, आराध्य की दया कृपा हो जाती है। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नाशी। मीराबाई सब कुछ छोड़ छाड़ करके मंदिरों में जा करके नाचती थी, भजन करती थी, गाती थी, कृष्ण को याद करती थी। उनकी इस तरह की कृत्य को देख करके उनके घर परिवार वाले बड़े ही दुखी होते थे, परेशान होते थे, उनकी आलोचना करते थे और कहते थे कि मीरा भाई बावरी, मीरा जो है बावरी हो गई है, पगली हो गई है, अर्थात उसका बुद्धि विवेक सब कुछ समाप्त हो चुका है। न्यात, न्यात मतलब होता है सगे संबंधी। न्यात कहे कुल नाशी, और उनके जितने भी सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि यह तो कुल का नाश करने के लिए आई है। इस सारे मीरा के इस तरह के कृत्य को देख करके उनके देवर राणा विक्रम सिंह ने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा भक्ति में इतनी लीन थी कृष्ण की कि उस विष के प्याले को जब उन्होंने पिया तो वह भी अमृत में परिवर्तित हो गया। हंसते हंसते उसको पी लिया। यानी जब भक्त पर ईश्वर की विशेष दया कृपा होती है तो उस भक्त का कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता, कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। और मीरा ने कृष्ण को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह विष पीते ही
अमृत में परिवर्तित हो गया और हंसते हंसते खुश होकर के उन्होंने उसको पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले चतुर श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्रभु हैं, आराध्य इष्ट हैं। मैंने उनको छोड़ करके और किसी की आराधना नहीं की है। सहज मिले अविनाशी। अविनाशी, अविनाशी शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई विनाश ना कर सके। मीराबाई कहती हैं कि मुझे ऐसे अविनाशी पुरुष की प्राप्ति हुई है कि जो मुझे बहुत ही सरल और सहज रूप से प्राप्त हुए हैं। इससे मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो जब भक्त को ऐसे इष्ट आराध्य की प्राप्ति हो जाती है अविनाशी पुरुष की, तो भक्त का कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। तो इस प्रकार बच्चों मैंने इस पूरे पद की व्याख्या आपको समझा दी। आइए अब इस पद के कला पक्ष पर चर्चा करते हैं। कला पक्ष या शिल्पगत सौंदर्य। मैं तो मेरे नारायण सु, इस पूरी पंक्ति में भक्ति की अंतिम अवस्था का वर्णन हुआ है। भाषा, इस पूरे पद की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रस, इसमें प्रसाद गुण है तथा शांत रस का परिपाक है। इस पूरे पद में कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है, जैसे कहें कुल आदि। यहाँ मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भक्ति को प्रकट किया है। इस प्रकार इस पद का भाव पक्ष और कला पक्ष मैंने आपको दोनों अच्छे से समझा दिया है। एक बार मैं पुनः फिर कहना चाहती हूँ कि मीराबाई ने इस पद में अपनी भक्ति की अंतिम अवस्था का वर्णन किया है, जिसमें भक्त पूरी तरह से अपने आराध्य में मिलकर एकाकार हो जाता है। भक्त और उसके आराध्य में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। भक्त अपने में आराध्य को और आराध्य अपने में भक्त को देखता है। भक्त की स्थिति एक पागल और प्रेमी की जैसी हो जाती है। जिस तरह से पागल को कोई सुध नहीं होता है, उसी तरह से जो भक्त होता है उसको भी अपने आराध्य से इतना प्रेम हो जाता है कि दिन रात उसको अपना आराध्य ही चारों तरफ दिखाई देता है। सोते जागते उठते बैठते अहरनिश दिन रात वह उसी का दर्शन करता रहता है। मोहे लागी लगन मीरा हो गई मगन। इस तरह की अभिव्यक्ति मीरा के इन पदों में हुई है। मीरा को एकमात्र कृष्ण के प्रति लगन लग गई है, उनसे प्रेम हो गया है, उनकी भक्ति में वो दिन रात लीन है। ऐसी भक्त मीराबाई जिन्होंने पूरा अपना जीवन ही भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और लोगों को अपने इस पद के माध्यम से संदेश देती हैं कि हमें हमेशा भक्ति में लीन रहना चाहिए। अपने आराध्य को शरीर रहते रहते जीते ही जी हमें उस परमात्मा और ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए। धन्यवाद।